सब निकले और महाराज श्री को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में माना गया और उनको पेंशन भी दी जा रही है। हमने कहा ये पेंशन आप भले मत अपने उपयोग में लीजिए, लेकिन प्रमाण के लिए तो कम से कम ये चीज होनी चाहिए। तो महाराज श्री ने वो पेंशन स्वीकार की। आइए, और उस पेंशन से वो अपना कोई कार्य नहीं करते हैं। जब राम जन्मभूमि के बारे में रामालय न्यास बनाया गया तो परम पूज्य महाराज श्री ने पेंशन वाले खाते से जो पैसा था वही पैसा ट्रस्ट के लिए समर्पित कर दिया। आज भी वो बैंक में जमा। तो हमने एक उदाहरण आपको बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जितना योगदान अपने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए किया, कहीं लेखा जोखा कुछ प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है। पानी की लेक की तरह से सब हवा में चला जा रहा है। राम जन्मभूमि के लिए कितना बड़ा प्रयास परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने किया, आप में से कम लोग जानते होंगे। क्योंकि हम निरंतर उस कार्य से जुड़े रहे तो हम जानते हैं। करोड़ों तो रुपया खर्च किया पैरवी में, मुकदमे में पार्टी बने, 350 प्रमाण उन्होंने उपस्थित किए और 90 दिन जो पूरी बहस हुई हाई कोर्ट में, उसमें से 28 दिन की बहस महाराज जी की ओर से हुई। 40 दिन की जो बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसमें से 9 दिन की बहस शंकराचार्य जी महाराज की ओर से हुई। और हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हुआ वो महाराज श्री के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के आधार पर हुआ। लेकिन देश इस बात को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसको बताने में हमारी रुचि ही नहीं रही। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की रुचि ही नहीं रही कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसको जनता के सामने रखें। और दूसरे लोगों को करने में रुचि नहीं रही, बताने में रुचि रही। इनकी करने में रुचि रही, बताने में नहीं रही। लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है? कि राम जन्मभूमि में मुकदमा जीत लिया गया। 1986 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हिमाचल प्रदेश में हुई थी। हम लोग उस समय राम जन्मभूमि के आंदोलन को बहुत नजदीक से देख रहे थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राम जन्मभूमि के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव क्या था? वो प्रस्ताव आज भी विद्यमान है। उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि राम जन्मभूमि का मुद्दा आस्था का मुद्दा है, न्यायालय इस पर कोई फैसला नहीं कर सकता। और फिर ये जो प्रस्ताव पारित हुआ, इसी को आधार बना करके राम जन्मभूमि के लिए जो मुकदमा चल रहा था न्यायालय में, उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी। क्योंकि उनका मानना था कि इस पर न्यायालय फैसला कर ही नहीं सकता, ये तो आस्था का मुद्दा है। न भारतीय जनता पार्टी पक्षकार बनी और न उससे जुड़े जो संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे दुर्गा वाहिनी हो, चाहे बजरंग दल हो, ये संगठन भी न्यायालय में नहीं गए, पक्षकार नहीं बने, सड़क पर जरूर हल्ला मचाते रहे। न्यायालय में पक्षकार तो शंकराचार्य जी बने, क्योंकि उन्होंने कहा कि चाहे मुद्दा आस्था का ही क्यों ना हो, निर्णय तो कहीं ना कहीं से किया जाएगा। आखिर कौन निर्णय करेगा? न्यायालय अगर बैठी हुई है तो न्यायालय के सामने भी हम अपने प्रमाण उपस्थित करेंगे, और अगर प्रमाणों में बल होगा तो न्यायालय निर्णय करने के लिए बाध्य है। पैरवी की गई और पैरवी का परिणाम आया कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला हुआ। लेकिन हिंदुओं के पक्ष में फैसला होने पर भी आप देखिए, ये कहा जाता है कि देश में हिंदूवादी सरकार है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया था, रामालय ट्रस्ट, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुख उस ट्रस्ट में थे। यही तो हमारे धर्माचार्य हैं। सनातन धर्म के प्रामाणिक धर्माचार्यों का ट्रस्ट रामालय ट्रस्ट, जिसका स्वाभाविक दावा था। न्यायालय ने ये नहीं कहा सरकार को कि तुम नया ट्रस्ट बना दो।
न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ लिखा हुआ है कि इसके लिए जो ट्रस्ट हो उसमें से एप्रोप्रिएट ट्रस्ट को ये भूमि समर्पित कर दो। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार रिसीवर के रूप में भूमि के देखरेख कर रही थी, तो उसको सही ट्रस्ट को सौंपना था। तो सही ट्रस्ट धर्माचार्यों का ट्रस्ट था, क्योंकि वो 1993 में जो अधिग्रहित भूमि के लिए कानून बना था उस कानून के अनुसार बना था, उस कानून के बाद बना था। तो उसी ट्रस्ट को ये भूमि मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस ट्रस्ट को भूमि न देकर नया ट्रस्ट बना दिया गया। और पूरे देश में कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्योंकि अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। सच्चाई ये है कि रामालय ट्रस्ट अगर एप्रोप्रिएट सरकार की दृष्टि में नहीं था तो उसका एप्रोप्रिएट नहीं है, इस बात को पहले उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये ट्रस्ट सही नहीं है। इसको देने से मंदिर ठीक से नहीं बन पाएगा, जमीन खुर्द-बुर्द हो जाएगी, इसीलिए हम नया ट्रस्ट बना रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। तो आपको बिना कारण बताए देश के चारों शंकराचार्यों से समन्वित ट्रस्ट को एक तरफ कर दिया गया और मंदिर बनाया जा रहा है। ये बताओ कि मंदिर बनाने का अनुभव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को है कि विश्व हिंदू परिषद को है कि भारतीय जनता पार्टी को है? ये संस्थाएं कितने मंदिर अभी तक देश में बना चुकी हैं? किसी को याद हो, यहाँ पर बैठे हो तो बता दीजिए, विश्व हिंदू परिषद ने कितने मंदिर बनाए हैं? एक नहीं, आपको जानकारी भी नहीं है क्योंकि बनाए ही नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितने बनाए? एक मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने अपने मुख्यालय, अपने कार्यालय बनाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कितने मंदिर बनाए? एक मंदिर देश में उन्होंने नहीं बनाया। ये बात अलग है कि देश के हर जिले में उन्होंने अपने बड़े बड़े कार्यालय बना रखे हैं। तो उनको कार्यालय बनाने का अनुभव है, मंदिर बनाने का इतना सा भी अनुभव नहीं है। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को आपके रायपुर में उन्होंने मंदिर बनाया है, साक्षात सामने दिखाई दे रहा है। देश में सैकड़ों मंदिर हैं जो सीधे उन्होंने बनाए हैं, और हजारों मंदिर हैं जो उनके निर्देश पर बने हैं, और लाखों मंदिर हैं जो उनके निर्देश पर चलते हैं। ऐसे अनुभवी धर्माचार्यों को एक किनारे करके, और जिनको मंदिर बनाने का अनुभव नहीं है, और केवल अनुभव मंदिर बनाने की बात नहीं है, बात तो यहाँ तक है कि जो राम को भगवान ही नहीं मानते, ऐसे लोगों के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि राम जन्मभूमि का मुकदमा किसने लड़ा और किसने जीता। ये क्यों? क्योंकि महाराज जी के यहाँ दस्तावेज लिखने का प्रचलन ही नहीं। वे जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं उनको रेखांकित करने के लिए हम लोग गुरु भाई लोग आगे आए ही नहीं। तो ये सब जो बातें हैं केवल त्याग की बात नहीं है कि महाराज जी नहीं बताते हैं, बताने की जरूरत है, अन्यथा लोग अनभिज्ञ रह जाएंगे। इसीलिए हमने ये सोचा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा इस देश, समाज और धर्म के लिए जो योगदान दिए गए हैं वो अप्रतिम हैं। दूसरा कोई समकालीन ऐसा है नहीं जिसके द्वारा इतने बड़े बड़े योगदान दिए गए हों। इस इतिहास को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, और इसी इतिहास को सुरक्षित करने की दिशा में ये स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि भारत के सभी प्रदेशों में ज्योतिर्मठ की ज्योति जले। ये अखंड ज्योति जब जल जाएगी तो वहाँ पर लोगों का आना जाना होगा, पता हो जाएगा कि हाँ इस प्रदेश में अमुक जगह ज्योतिर्मठ की ज्योति जल रही है। फिर वहाँ जब व्यक्ति पहुँचेगा तो कहेगा कि ज्योतिर्मठ की ज्योति का क्या मतलब है, तब हम लोग महाराज श्री के बारे में बताएं। ज्योतिर्मठ तो एक मठ है, जैसे कमरा, इस कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही है? इस कमरे की रोशनी तो कोई एक व्यक्ति है ना। उसी तरह से ज्योतिर्मठ की भी एक ज्योति है, और वो है परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। उनके विद्यमान होने से ज्योतिर्मठ में आलोक दिखाई दे रहा है, और वो आलोक पूरे भारत में फैले, पूरे विश्व में फैले, इसकी परम आवश्यकता है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी उसी ज्योति के स्थल पर बाकायदा दर्ज किया जाएगा, ताकि जो लोग वहां पहुंचे वो महाराज श्री के द्वारा किए गए योगदान से भली भांति परिचित हो सके, उनका इतिहास संरक्षित हो।
आप समझिए कि वल्लभाचार्य जी ने संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय चलाया हुआ है। उन्होंने देश भर में यात्रा की, तीर्थ यात्रा अपने परिवार को लेकर के साथ में, जगह जगह गए और जहाँ तीर्थ में गए वहाँ किसी जगह पर रुके। सभी लोग रुकते हैं, आप भी यात्रा करने जाते हो तो किसी जगह रुकते हो, लेकिन वल्लभाचार्य के शिष्यों ने क्या किया, जहाँ पर वल्लभाचार्य जी बैठे उसी को उन्होंने पूजना शुरू कर दिया कि ये उन्हीं यहाँ पर बैठे थे हमारे महाराज। तो उनकी बैठक बन गई, फिर बैठक से बैठक जी बन गई। अब देश में 52 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है, और उस बैठक में प्रत्येक वल्लभाचार्य का अनुयायी जाता है और जाकर के दर्शन करता है। अब वही उनका तीर्थ है। तो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का जो योगदान है उसको रेखांकित करने के लिए उनके स्वर्ण ज्योति 50वां जो उनका अधिरोहण वर्ष आ रहा है, उसके निमित्त 50 स्थानों पर उनके 50 कीर्ति स्तंभ स्थापित किए जाएं, इसकी परम आवश्यकता थी। इसी निमित्त से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और जैसा कि हमने आरंभ में बताया, चौबे जी आए हैं इसलिए दोहरा दे रहे हैं कि ये कार्यक्रम तो प्रतीक है, एक तरह के आमंत्रण है। जो मुख्य महामहोत्सव का कार्यक्रम होगा उसमें कई लाख लोग समवेत होंगे और 2500 लोग स्वर्ण ज्योति महासम्मान से उस समय सम्मानित किए जाएंगे। और उस समय महाराज श्री का जो गौरव है, वो ज्योति है, वो भारत भर में दिखाई देगी। ऐसा कार्यक्रम हम लोगों को मिलकर के करना है।